जैसे ही बजे एक बार बता दिया कीजिए कि सर आपका टाइम ओवर हो गया। अब 1-2 मिनट की तो बात अलग है, 20-20 मिनट टाइम जाता है तो फिर हमको चलिए, पिछले क्लास में हम पढ़ रहे थे थर्मल पावर प्लांट। क्या पढ़ रहे थे? थर्मल पावर प्लांट। कॉपी किताब बंद कर लीजिए, कॉपी की अभी ज़रूरत नहीं है 3-4 दिन तक, ठीक है। कहानी सुनिए, समझना है, और आए हैं टेक्निकल पढ़ने के लिए, तो सब कुछ रटा रटाया चीज़ होगा नहीं, जब तक कुछ अपने कॉमन सेंस लगाना पड़ता है। टेक्निकल कहने का मतलब ही होता है कि कुछ अपने दिमाग से उसमें वेरिएशन करना पड़ेगा। तो थ्योरी जब आप समझ लीजिएगा तो क्वेश्चन कैसा हूँ पलट के देगा, आप बना लीजिएगा। अगर रट के जाइएगा, थोड़ा सा घुमा देगा, आप फंस जाइएगा। जैसे हम लोग या आप लोग पढ़ते आए थे कि इनमें से कौन है सही, लेकिन आजकल ट्रेंड बदल गया, इनमें से कौन नहीं है, या कहता है इनमें से कौन गलत है। यानी पूरा प्रॉपर वे से थ्योरी आप पढ़िएगा तभी छाट पाइएगा, नहीं तो कितनों रटा रटाया पढ़ लेगा, ज़िंदगी में कभी भी होने वाला चीज़ नहीं है। तो हम अभी देखिए, एक होता है लेआउट डायग्राम। क्या होता है बाबू? लेआउट डायग्राम। अब इंग्लिश में कहता है कि एक रेखीय, हिंदी में बोले तो एक रेखीय संरचना। कोई भी चीज़ अगर ये रूम होगा तो इस रूम को हमको पहले क्या होगा, बनाना पड़ता है कि नहीं। जैसे आप लोग नक्शा बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, तो नक्शा में क्या करता है, एगो पेज लेता है और कहाँ किचन रहेगा, कहाँ डाइनिंग रहेगा, कहाँ गलियारा रहेगा, कहाँ कौन चीज़ रहेगा, वो आपको फिगर पे बना के बता देता है। उसी प्रकार से लेआउट डायग्राम में कहता है कि जितना भी बड़का पावर प्लांट रहेगा उसमें जितना छोटा छोटा उपकरण है सब के अगर एगो पेज के ऊपर दर्शा के अगर आपको समझाने की कोशिश करेंगे तो उसी फिगर को हम बोलते हैं लेआउट डायग्राम। तो हम थर्मल पावर प्लांट को सबसे पहले लेआउट डायग्राम से समझते हैं। समझ में आ रही बात? पिछले क्लास में भी हम चर्चा कर रहे थे लेआउट डायग्राम में। अब देखो, हड़बड़ाना नहीं है, एक एक करके। साफ नहीं आ रहे, और कोई दे दे। कोई नहीं देगा। साफ काहे नहीं आ रहा है? तुम्हारे बतिया कर लेते हैं। अरे हो जाएगा, 2 सेकंड तो रुको। अरे हो जाएगा, 2 सेकंड। नहीं होगा तो फिर दूसरा लाएंगे ना, अपने पास कमी थोड़ी है। कोई तो हो जा, एकदम नेट नहीं चल रहा है का? आपका हॉटस्पॉट से नहीं ना चलेगा? जियो एयरटेल सब लगल है। कौन सी में है? एचडी कंप्यूटर में पढ़िएगा। एचडी के फुल फॉर्म कौन होता है? हाई डेंसिटी। चलो भले हम करिया दिखेंगे ऑनलाइन वाला के, लेकिन यहाँ पर ये आपको रंगीन में दिखाई दे रहा होगा। समझ वाली बात? देखिए, थर्मल पावर प्लांट में डिफिनेशन अगर हम बताएं तो कहता है कि कोयले के पास जब हम जलाते हैं, क्या कोयले को जब जलाते हैं तो जलाने पे हमको क्या मिलता है बाबू? ऊष्मा ऊर्जा। ध्यान से समझिएगा, किसी भी वस्तु को, इस ब्रह्मांड में जितना भी वस्तु है, अगर उन वस्तु को जलाएंगे तो उससे हमको मिलेगा ऊष्मा ऊर्जा। चाहे हम ही काहे न हो, अभी 3 पौआ घी पीले रहेंगे, बुढ़ारी में मरेंगे तो हम ज़्यादा ऊष्मा देंगे कि नहीं? हाँ, तो कोई भी वस्तु जब जलता है तो उससे क्या उत्पन्न होता है? ऊष्मा ऊर्जा। तो हमने थर्मल पावर प्लांट में जलाया किसको? कोयला को। किसका जलाया? कोयला को। तो कोयला को जलाएंगे तो उत्पन्न होगा क्या चीज़? ऊष्मा ऊर्जा। और उसी ऊष्मा ऊर्जा को हम बदल देते हैं विद्युत ऊर्जा में, तो उस प्रकार के पावर प्लांट को बोलते हैं थर्मल पावर प्लांट। एक लाइन में बोले तो कोयले के ऊष्मा ऊर्जा को अगर विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाए तो उस प्रकार के पावर प्लांट को हम क्या बोलेंगे? थर्मल पावर प्लांट।
अब ये समझते हैं कि थर्मल पावर प्लांट काम कैसे करता है, यानी वर्किंग ऑफ थर्मल पावर प्लांट, यानी थर्मल पावर प्लांट को काम करना होगा तो किस प्रकार से करेगा, आइए समझते हैं। तो पिछले क्लास में हम बताए थे कि सबसे पहले हमको कोयला लाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट बना रहे हैं गया में, तो उड़ीसा हो चाहे झारखंड हो, वहीं पर न है कोयला खदान, चाहे बंगाल हो, पड़ा होगा गंगा बासेपुर कोची, वो फिल्म आया था मार कोयला खदान चल रहा, तो वहाँ से हम कोयला क्या करेंगे, उठा के लाएंगे सबसे पहले। और जहाँ से कोयला खदान में निकलता है तो आप नहीं समझिए कि छोटा छोटा टुकड़ा में मिलता है, नहीं, बड़े बड़े चट्टान के फॉर्म में निकलता है। तो हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु को अगर बड़े से चट्टान में जलाएंगे तो वो उतना अच्छा से जलेगा नहीं। अगर किसी वस्तु को पूरा अच्छा से जलाना होगा तो उसको महीन महीन करना पड़ेगा। देखते होंगे अगर गोईठा जलाना है और कूड़ा जलाना है तो देखिए कूड़ा तुरंत जल जाएगा, कूड़ा समझते हो ना, कूड़ा तुरंत जल जाता है, लेकिन हमारा कोयला, अरे 20 मिनट बचिए।